हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कर्म का फल कब मिलेगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में जब हम कोई कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, हमें तब पता नहीं चलता हम करते तब। जब हम उस कर्म को भुगतते हैं तब हमें आइडिया होता है, अरे यार इतना बुरा कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और आपको पता भी चलता है अभी मेरे द्वारा कुछ ना कुछ गलत किया था मैंने पास्ट में, जिसका फल मुझे आज मिलेगा। लेकिन काफी लोग ये जानना चाहते हैं कर्म का फल मिलेगा कब। जैसे आज आपको कोई चीज आपने अच्छी की है तो आपके साथ कब अच्छा होगा, या फिर आपने कुछ बुरा किया है तो आपके साथ कब बुरा होगा। अगर आपका सवाल भी यही है तो आपको इस वीडियो में पूरा आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, कर्म का क्या होता है? कर्म का फल हमें कब मिलेगा? जब हम उन कर्मों का हिसाब किताब कर देते हैं। मतलब कि हाथों हाथ आपको कर्म का फल कभी नहीं मिलेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, पी लिया, कर्म फल मिल गया। ये होता है हाथों हाथ हिसाब। लेकिन हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, उनका जो कर्म होता है ना, कुछ कुछ कर्म होते हैं बहुत लंबा समय ले लेते हैं। जैसे आप हो, ये आपके घर में कोई आपके माता पिता है या फिर आपके दादा दादी है, जो कि अब कहते हैं ना वृद्ध हो गए हैं, अब वो सेवा मांग रहे हैं और आप अच्छी सेवा कर रहे हैं उनकी। आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, 10 साल सेवा की, 15 साल सेवा की, और आपने कभी भी मन में ये नहीं रखा कि हाँ भी दादा की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए या फिर वो मुझे कुछ दे देंगे। आपके मन एकदम, दिल आपका साफ था, आपका साफ था। और यहीं आपकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन होता, सोचो, दो एग्जाम्पल लेते हैं। ये इसलिए सेवा कर रहा है क्योंकि इनको इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, ये बंदा इसलिए सेवा कर रहा है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, ये सोचता है ये मेरा कर्म है, मुझे कर देना चाहिए। तो क्या होगा इस केस में? अगर यहाँ पे क्या होता है, जब ये चले जाएंगे तो जो ऐसा माइंडसेट रखेगा ना सिर्फ सेवा का, तो उसे वो सब कुछ मिलेगा। और जो ये माइंडसेट रखेगा ना कि इनकी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी, तो कुछ ना कुछ नियति द्वारा ऐसा फंडा सेट होगा कि इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बस सेवा करके भी खाली रह जाएगा। मतलब कि मन में क्या था, इसके मन में था कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए वो सेवा कर रहा है। और कर्म का सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको इंटेंट आपका सही ना रहा, आपका इंटेंट अच्छा नहीं रहा, तो आपने अपनी नियति गलत बनाई है। इसलिए कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म बस करते जाओ। अगर आप कर्म के फल की इच्छा करोगे तो आपका माइंड भी है ना, फल के चक्कर में धोखे ही खाएगा। अब हम आते हैं कर्म का हिसाब किताब कैसे होता है। तो देखिए, मान लो यहाँ पे एक पर्सन है और ये यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है। अब वो उस दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, झूठे वादे कर रहा है। हाँ भाई, मैं तुझसे ही शादी करूंगा, तू ही मेरे लाइफ में सब कुछ है, जीवन में पूरे लंबे समय तक तेरे साथ जीऊंगा। और जब तक इसका यूज करना था तब तक वो झूठे वादे कर रहा था। और जब उसको लगा कि उसका मतलब निकल गया, झूठ मतलब कि इससे जो इसको उपयोग लेना था ले लिया, अब इसको धोखा दे दिया, सामने वाले पर्सन को चीट कर दिया। अब क्या होगा? अब ये पर्सन तो दुखी हुआ, जो सेकंड पर्सन है दुखी हुआ, डिप्रेशन में गया, अपना कहते हैं ना अपना वैल्यूएबल टाइम खराब किया होगा उस लड़के के पीछे, या फिर उस लड़की ने लड़के के पीछे, फिर लड़के ने लड़की के पीछे किया होगा। तो एक पर्सन ने तो धोखा दिया। अब क्या होगा? अब कर्म का हिसाब किताब हाथों हाथ नहीं होगा। अब ये जो पर्सन धोखा खाया ना, उसको लगा होगा यार जैसा इसने मेरे साथ किया उसके साथ वैसा हो, लेकिन वो हाथों हाथ नहीं होगा। हाथों हाथ क्या होगा? अब क्या होगा, इस लड़के या फिर लड़के की लाइफ में सालों निकलेंगे, सालों बाद कोई ऐसा पर्सन आएगा जो इसको पसंद आएगा। मतलब ये इसके लिए पागल हो जाएगा, इस पर्सन के लिए, और ये चाहेगा कि हाँ भाई इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और प्यार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भगवान क्या होता है, भगवान क्या होता है, एक योजना बनाता है, एक प्लानिंग बनाता है हिसाब किताब करने की। फिर ये इतना पागल हो जाएगा कि बस करनी है तो इसी से करनी, नहीं तो मर जाना। और एंड टाइम पे क्या होगा, ये पर्सन इसके लिए इतना पागल होगा और ये पर्सन इसको धोखा दे देगा। ये होता है कर्मों का हिसाब। अगर आपको लग रहा है कि आज आपके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ, आप रोज डिप्रेशन में जा रहे हो, रोज आप दुखी हो रहे हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिस पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया, हाथों हाथ उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाथों हाथ तो बस वो बहुत अच्छा, उसको लगेगा मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, और उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, वो अपने आप को कहते हैं ना एक हीरो ही समझेगा। या फिर लेकिन कुछ सालों बाद जब कर्मों का हिसाब किताब होगा ना, तब उसको खुद को समझ में नहीं आएगा कि भाई कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है। सच बता रहा हूं, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो शांति रख लीजिए। जिसको धोखा मिला ना, उसको शांति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शांत रहिए, भगवान का नाम जाप कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़िए।
क्योंकि जो आपको धोखा दे के जाता है, कोई लड़का या फिर लड़की जो भी आपको झूठे वादे करता है, आपको कहते हैं ना आपका समय खराब, मतलब समय का यूज करके भी आपको धोखा दे देते हैं सब कुछ जानते हुए, तो उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है कि लोग झूठे वादे बहुत लंबे समय तक आपके साथ जिएंगे और फिर अपना मतलब सीधा होता है, फिर आपको धोखा देके निकल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर आपने बहुत सारी चीजों में देखा है ऐसा, जरूरी नहीं है कोई शादी या फिर ऐसे मैटर में ही हो, बहुत सारे मैटर होते हैं यार, पैसों के भी मैटर होते हैं। लोग किसी का पैसा खा जाते हैं उल्लू बना के, अपने फायदे के लिए किसी को थर्ड पर्सन से धोखा दिला देते हैं, पैसा खा लेते हैं। हजारों, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके जरिए लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो अगर आपके साथ धोखा हुआ तो एक चीज हमेशा शांति रखिएगा। अगर आपका मन में डाउट है कर्म का फल कब मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, कहते हैं ना ऊपर वाले का जो हिसाब किताब है, ऊपर वाले का जो न्याय है वो एकदम इक्वल है, वो किसी के साथ अलग भेदभाव नहीं करता। जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ वैसा ही होगा जिसने उसके साथ आपके साथ किया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्पेशली ध्यान रखना है, हमें हमारी प्रायोरिटी एक ही चीज होनी चाहिए, जब हम कर्म करें हम कोई भी गलत कर्म नहीं करें, हम अवेयर रहे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम हमारे मुंह से कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे किसी थर्ड पर्सन को, किसी सेकंड पर्सन को हमारी बात से कहते हैं ना दुख हो। हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, हम अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ झूठे वादे नहीं करेंगे। ये भी आपको कहते हैं ना गांठ बांध लेनी है, क्योंकि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे और आपको अच्छा ही फल मिलेगा। आई होप आपको मेरा कहते हैं ना मेरी बातें समझ आएगी, मेरा वीडियो समझ आएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।